आइए मेरे विद्यार्थीगण, थोड़ा कबीर दास जी के साखी पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने जो समाज में व्याप्त बुराई है और व्याप्त मानसिकता से विक्षिप्त इंसान है, अपने रास्ते से भटक गए हैं, सही और गलत पक्ष विपक्ष का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी दोहा के माध्यम से कबीर दास ने किस तरह उड़ेला है, जिससे पढ़कर समझकर इंसान का सही उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन में जन्म लेने के पश्चात उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें किस मार्ग को जीवन में चुनना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी एक दोहा के माध्यम से दिया है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको जीवन में उतार लीजिए। तो अभी आपका जो उम्र है वो कच्ची उम्र है। इन्हीं उम्र में जीवन के तमाम पड़ाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। आपका जो जीवन है वो जीवन का मूल स्तंभ यही अवस्था है। इसी अवस्था में जीवन का सही अर्थ को आप समझ करके जीवन का जो भविष्य होता है, जो जीवन के आयु होता है, उसमें उज्जवल कामनाओं का वास कर सकते हैं और सही अर्थ को समझ करके अपना उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं बातों को कबीर दास ने अपनी वाणी पटुता के आधार पर किस तरह समझाया है, एक दोहा के रूप में, जो इस प्रकार है। देखिए क्या कहे कबीर दास जी कि पखा पखी के कारणई सब जग रहा भूलान। पखा पखी के कारणई सब जग रहा भूलान। निरपख होई के हरि भजय। निरपख हो के हरि भजय सोई संत सुजान। निरपख होई के, निरपख मतलब बिना पक्ष विपक्ष। तो आइए इनको शब्दार्थ के साथ मैं आपको व्याख्या करके समझाने में सफल हूँ। इस तरह का आगे मैं रणनीति के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूँ। पखा पखी का मतलब क्या होता है? पखा पखी का मतलब क्या होता है? पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध। भूलान रहा मतलब भूला हुआ है, खोया हुआ है, लापरवाह है। निरपक्ष मतलब निष्पक्ष भाव से। निरपक्ष का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष भाव से। सोई, इसमें आया है सोई। सोई का मतलब वही। सोई का मतलब यहाँ पर होता है वही। संत मतलब सज्जन। सुजान माने सुजान। सुजान देखिए, सुजान क्या है? सुजान का मतलब होता है ज्ञानी, जिसको संसार के मुख्य उद्देश्य में जाने के लिए सही ज्ञान क्या चीज है, उनके बारे में तीक्ष्ण ज्ञान रखना, सूक्ष्म ज्ञान रखना ही ज्ञानी होता है। तो आइए मैं तमाम चीजों के बारे में बताऊं, आप इस चीज को समझ गए। प्रसंग है इनका, कबीरदास जी का, कि प्रस्तुत जो साखी तैयार हुआ है यह पाठ्य पुस्तक से लिया गया है।
क्षितिज जो आप सबों को पढ़ना है, यह कबीर द्वारा साखियों से लिया गया है। इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन की परिभाषा दी और कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किससे कहते हैं। आखिर संत और सज्जन है क्या, उनकी मान्यता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। उनका क्या मान्यता है, उनका क्या सोच है संत और सज्जन के बारे में। तो उन्होंने व्याख्या के आधार पर बताया क्या बताया कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर, सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है। क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, तू मैं, इधर के उधर, दिस दैट बोलते चलना, इधर के बात उधर, उधर के बात इधर, इस संसारिक मोह माया में पड़ करके किसी से झूठ बोल देना, किसी के सच बोल देना, किसी को सही जवाब नहीं देना और डुबकी मार करके जीवन को जी लेना, पक्ष विपक्ष को नहीं समझना। तो ये बताए है कि इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर, ब्रह्म जाल से ऊपर उठकर, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन से फटक गया है। कबीरदास का कहना है कि भ्रमित पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हुआ इंसान, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी के पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, अर्थात निष्पक्ष भाव से एक केवल ईश्वर को भजता है। ईश्वर के अलावा किसी दूसरा चीज नहीं दिखाई देता है। उनके हर अंग उनके दिमाग में मतलब अटैचमेंट हो जाता है, उनके सिवा इस संसार में कुछ नहीं दिखता है। माने हर वक्त हर हमारी ज्ञान इंद्रिया उन्हीं पर आधारित हो जाता है। जो पूर्ण रूपे ईश्वर समर्पण हो जाता है उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है, अर्थात संसार में न किसी के पक्ष में रहता है और न ही विपक्ष में। जिससे केवल परमात्मा का भजन प्यारा रहता है, प्यारा होता है, वही सज्जन है, वही संत है। इस मोह माया के जाल से वो परे होते हैं, अर्थात अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए तमाम वासनाओं से ऊपर उठकर वो सोचते हैं, विचारते हैं, अपने जीवन को उसमें उतार लेते हैं, अपने जीवन की सही दिशा को पहचान लेते हैं कि हमारा सही जीवन यही है और उस उद्देश्य के प्रति अपने आप को समर्पित भाव कर देते हैं। वही सज्जन है, वही संत है, वही संसार को सही दिव्य दृष्टि दे सकता है। यही कबीरदास जी का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात संत की ओर उनको ले जाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को एक संत का क्या जीवन होता है उनको रूबरू कराओ और समाज में फैली बुराइयों को निचोड़ करके निकाल दूं और सही ज्ञान को उड़ेल दूं, जिसे सृष्टि को एक नई दृष्टि मिल सके। यही है कबीरदास जी का मुख्य उद्देश्य। उन्होंने दुआ के माध्यम से समझाने का यही उनका उद्देश्य था। जय हिंद, जय भारत।